इमाम मदद क़ादरियम नारया गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम मी ज़नम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़ल है। मदीने वाले सरकार नबियों के सरदार अहमद मुख्तार की इनायतें हैं। बगदाद शरीफ के पीराने पीर गौसे आज़म की चश्मे इनायत है। धामनगर शरीफ के मुजाहिदे मिल्लत का नजर करम है और परखी बस्ती के बड़े खान बाबा की पुष्ट पनाही लेकर हम और आप आज अपने मोहल्ले में सरकार बड़े खान गाजी बाबा के सालाना उर्स के मौके पर हाजिर हो गए हैं। परवरदिगार जितने लोग इस जलसे में शरीक हुए हैं, मौला ताला सबको मक्का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। इधर वाले भी बोल दें आमीन आमीन और इधर वाले भी बोल दें आमीन। आप ठंडा मत हो जाइएगा। मुसलमान अगर ठंडा हो जाएगा तो सोचिए दुनिया में मुसलमानों का क्या हाल होगा। समझ रहे हैं? हाँ, 12 तो घड़ी में बज गया, आपका 12 नहीं बजना चाहिए। समझ रहे हैं? क्या बात। क्योंकि यही वो कौम है जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है, मगर आज तक इस कौम का 12 नहीं बजा है। अरे बोलो ना सुभान। क्या बात है। दुनिया की हर कौम का 12 बज गया, मगर इस कौम का 12 नहीं बजता। क्यों बजेगा? इस कौम ने 12 वाले रसूल से मोहब्बत कर ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 वाले रसूल से जो मोहब्बत कर लेता है, 12 तारीख में पैदा होने वाले रसूल उसे एक परवरदिगार का पता बता देते हैं। इसीलिए आप बिखर के मत बैठिए, मुत्तहिद होके बैठिए। दुनिया वालों का प्लान है आपको मुंतशिर कर दिया जाए, आपको जुदा कर दिया जाए, आपको लड़ाया जाए, आपको भिड़ाया जाए, दिल से दिल को जुदा किया जाए, भाई से भाई को अलग किया जाए, बाप से बेटे को अलग किया जाए, जीजा से साला को अलग किया जाए, मामू से भांजे को अलग किया जाए, चाचा से भतीजे को अलग किया जाए, मिल्लत में इंतशार पैदा किया जाए। ये दुनिया वालों का फॉर्मूला है, पॉलिसी है। मगर मुसलमान तो मुत्तहिद होके दुनिया को बता देना कि हम गुलाम रसूल हैं, हम वही काम करेंगे जो काम आज से 45 बरस पहले धामनगर के मुजाहिदे मिल्लत ने किया है। हम वो काम करेंगे बरेली के आला हज़रत ने किया है। हम वो काम करेंगे जो काम आज से 800 बरस पहले अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज ने किया है। हम वो काम करेंगे जो आज से 1400 बरस पहले मेरे प्यारे आका के सहाबाए किराम ने किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बड़े खां गाजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग पीछे बैठे हैं जरा आगे आ जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जल्दी जल्दी आगे आ जाइए, आगे की कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं। आ जाइए, आप मेरे इस्लामी भाई हैं। आप में से कोई मेरा चचा है, कोई मेरे दादा की उम्र के हैं, कोई मेरा छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है। आ जाइए आ जाइए, बराए मेहरबानी जरा आगे आ जाइए। अभी हुजूर आने वाले हैं, अभी हुजूर आएंगे, आपको ऐसे बिखरा बिखरा देखेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आ जाइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे चचा, मेरे मामू जो भी हैं, जरा आगे आ जाइए। जलसे को कामयाब बनाइए, इस्लाम को समझिए, इस्लाम को सीखिए। इस्लाम क्या कहता है, मदीने वाले आका क्या कहते हैं, कुरान क्या कहता है। पूरी दुनिया इस चक्कर में पड़ी है मुसलमान को मुंतशिर कर दिया जाए, मुसलमान को तोड़ दिया जाए, मुसलमान को मरोड़ दिया जाए। मगर उन्हें क्या मालूम है, ये तो इस्लाम है जिसके पीछे सारी दुनिया हाथ धो के पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर ये इस्लाम ना होता, कोई और रिलीजन होता, कोई और कास्ट होता, अगर सारी दुनिया उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती, वो रिलीजन तबाह हो जाता, मलिया मेट हो जाता। मगर ये इस्लाम है जिसके सपोर्ट में बगदाद के गौस पाक खड़े हुए हैं, जिसके सपोर्ट में कलियर में साबिर पाक खड़े हुए हैं, जिसके
जिसके सपोर्ट में बंबई में दरिया के अंदर सरकार हाजी अली खड़े हुए हैं, जिसके सपोर्ट में मखदूम अशरफ की छोचा शरीफ में खड़े हुए हैं, जिसके सपोर्ट में नागपुर में बाबा ताजुद्दीन औलिया खड़े हुए हैं, जिसके सपोर्ट में देवा शरीफ में वारिसे पाक खड़े हुए हैं, जिसके सपोर्ट में बरेली शरीफ में आला हजरत खड़े हैं, मुफ्ती आजम खड़े हैं, ताजुल शरिया खड़े हैं। ये वो इस्लाम है जिसके सपोर्ट में धामनगर में मुजाहिद मिल्लत खड़े हैं, काई पदर में बुखारी बाबा खड़े हैं और परखी की बस्ती में सरकार गाजी बाबा खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस इस्लाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस इस्लाम के बहुत बड़े बड़े सपोर्टर मौजूद हैं, जानते हो, सारी दुनिया ताज्जुब में है, इस्लाम की हरियाली क्यों नहीं जाती, इस्लाम हरा भरा कैसे है। जब 1400 बरस पहले मेरे प्यारे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया था, उस वक्त 3 आदमी मुसलमान बने थे। आज 1400 बरस के बाद पूरी दुनिया में नजर दौड़ा के आप देखिए, जब ऐलान नबूवत हुजूर ने फरमाया था 3 आदमी मुसलमान थे, आज पूरी दुनिया में 300 करोड़ से ज्यादा आपको मुसलमान नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वजह है? एक अंग्रेज मौर्रिख कहता है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इट कुड बी इस्लाम। पूरी दुनिया में फास्टेस्ट सबसे तेजी से अगर कोई रिलीजन सफर कर रहा है, कोई रिलीजन फैल रहा है, कहता है इट कुड बी इस्लाम, वो रिलीजन ओनली इस्लाम है। रोजाना आप अखबार देखिए, आप यूट्यूब देखिए, फिल्म एक्टर है वो कलमा पढ़ रहा है, साइंटिस्ट है वो कलमा पढ़ रहा है, नासा का वैज्ञानिक है वो कलमा पढ़ रहा है, कोई बिलियनियर है वो कलमा पढ़ रहा है, कोई मिलियनियर है वो कलमा पढ़ रहा है, कोई प्रोफेसर है वो कलमा पढ़ रहा है, कोई लेक्चरर है वो कलमा पढ़ रहा है, कोई दानिश्वर है वो कलमा पढ़ रहा है। अमेरिका के वाशिंगटन टाइम्स न्यूज के मुताबिक अमेरिका की सरजमीन पे 25% वो लोग हैं जो कन्वर्टेड हैं, जो पहले थे कुछ और बाद में मुसलमान बने हैं। मैं कहता हूँ तुम्हें इस्लाम में क्या अच्छा लगा, तुमने इस्लाम को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? आखिर इस्लाम में कौन सी क्वालिटी है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है? कोई खेत में हल जोत रहा है वहाँ कलमा पढ़ रहा है, कोई इंसान है दुकान में ड्यूटी कर रहा है वहाँ कलमा पढ़ रहा है, कोई ऑफिस में सर्विस कर रहा है वहाँ कलमा पढ़ रहा है, कोई ऑपरेशन थिएटर में मरीज का ऑपरेशन कर रहा है वहाँ कलमा पढ़ रहा है, कोई 20,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ा रहा है वहाँ कलमा पढ़ के मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से बड़े खा गाजी, सरजमीने पर की बनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग मुंह बंद करके बैठे हैं ताकि कुछ बोलना ना पड़े, समझ रहे हैं? नहीं भाई, हुजूर की महफिल है, मुंह खोल के बैठिए और सुभान अल्लाह बोलिए, ये आपके नामे अमाल में नेकी लिखी जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह बोलने से 90 नेकी मिलती है। कितनी नेकी मिलती है? जोर से बोलो। 90 नेकी। और आपने जो मुंह बंद किया है, अगर जोर से सुभान अल्लाह बोलेंगे, आपके बगल वाले को भी शौक होगा, वो भी सुभान अल्लाह बोलेगा, वो बोलेगा तो उसके बगल वाला बोलेगा, वो बोलेगा तो उसके बगल वाला बोलेगा। सब लोग जो सुभान अल्लाह रात में 5-6 घंटा बोलेंगे तो लगभग 20-25 हजार सुभान अल्लाह का सवाब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इतना सवाब जो इकट्ठा होगा वो कहाँ जाएगा? जलसे के बाद सलातो सलाम होगा, हुजूर फैजानुल हुदा आएंगे, सलाम के बाद दुआ मांगेंगे और कहेंगे परवरदिगार, आज के इस जलसे में जितना सवाब इकट्ठा हुआ है वो सारा सवाब परखी बस्ती के कब्रिस्तान में जितने मुसलमान भाई बहन आराम कर रहे हैं उनकी कब्र को पहुंचा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आप नहीं चाहते आपके जलसे से आपके भाई बहन, बाप माँ, चचा भतीजा, खाला फूफा फूफी, दादा दादी, नाना नानी जो बस्ती की कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, आज की रात उनके यहाँ भी सवाब पहुंच जाए? आप नहीं चाहते? चाहते हैं ना? बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं। मैं कहता हूँ इस्लाम, ये इतनी तेजी से तू जो सफर कर रहा है, आखिर तेरे अंदर कौन सी खूबी है, तेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है? तो इस्लाम जवाब देगा। मेरे दोस्तों, दुनिया में कौन सी ऐसी चीज
जो मुसलमान नहीं है, सुनो, दुनिया की हर शय मुसलमान है। समझ रहे हैं? दुनिया में जितनी चीजें हैं, ये चांद है ये भी मुसलमान है, ये जो सूरज है ना ये भी मुसलमान है, ये जो सितारे हैं ये भी मुसलमान है, ये जो जमीन है ये भी मुसलमान है, ये जो आसमान है ये भी मुसलमान है, ये जो दरिया की रवानी है ये भी मुसलमान है, ये जो आबशारों के नगमे हैं ये भी मुसलमान है, ये जो समंदरों की तुगयानी है ये भी मुसलमान है, ये जो बागीचे के फूल है ये भी मुसलमान है। दुनिया का जर्रा जर्रा मुसलमान है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? दुनिया का जर्रा जर्रा मुसलमान कैसे बन गया? मौलाना साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं? कोई प्रूफ दीजिए, कोई प्रमाण दीजिए। तो मैं कहूंगा सुनो, इस्लाम किसे कहा जाता है? कभी डिक्शनरी उठा के देखो, कभी लुग़त उठा के देखो। इस्लाम का मतलब है अपने आप को किसी के हुक्म पर सरेंडर कर देना, अपने आप को किसी का ताबे फरमान बना देना, अपने आप को किसी के हुक्म के हवाले कर देना। बताओ दुनिया में जितनी चीजें हैं, ये जो चांद है, बताओ क्या ये चांद मेरे खुदा के हुक्म का फरमा बरदार नहीं है? इसका मतलब चांद भी मुसलमान है। ये जो सूरज है, क्या ये खुदा के हुक्म का फरमा बरदार नहीं है? इसका मतलब सूरज भी मुसलमान है। ये जो दरिया है, ये जो समंदर है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो चिड़िया है, ये जो जानवर है, ये जो इंसान है, वर्षे के दुनिया की हर चीज अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदार है। इसका मतलब दुनिया की हर चीज अल्लाह के फजल से मुसलमान। कौन इस्लाम की रफ्तार को रोकेगा? दुनिया वाले समझते हैं इस्लाम की रफ्तार को रोक दिया जाए। शायर कहता है नूरे खुदा है कुफ्र की हर पे खंदसन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। कुरान कहता है युरीदुना लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये समझते हैं ये लोग कि अपने फूक से अल्लाह के नूर को बुझा दे। वो युतिम्मु नूरहु, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा। आइए देखिए इस्लाम की ये रफ्तार, कितनी तेजी से इस्लाम तरक्की कर रहा है। एक अंग्रेज मौर्रिख था प्रोफेसर डैनियल, इंग्लैंड का रहने वाला प्रोफेसर डैनियल बचपने में ईसाई था, जवान हुआ दूसरे रिलीजन को इंटरनेट में सर्च करता रहा, हर धर्म को इंटरनेट में सर्च किया। प्रोफेसर डैनियल का दिल मुतमइन्ना हुआ, कहता है जब मैंने इस्लाम को इंटरनेट में सर्च किया तो इस्लाम की बेबाकी, इस्लाम की रफ्तार, इस्लाम के पैगंबर, मुसलमानों के पैगंबर के किरदार को जब सर्च किया, ये वही पैगंबर है। जब कोई इन्हें जुल्म करता है, पैगंबर उसके लिए दुआ करते हैं। ये वही पैगंबर है। जब कोई इनके लिए पत्थर फेंकता है, पैगंबर उसकी हिदायत की दुआ देते हैं। ये वही पैगंबर है। जब ये सजदे में जाते हैं, जालिम जब इनकी पीठ पे ऊंट की उजड़ी डाल देता है, पैगंबर उसके बदले में भी बदला नहीं लेते। ये वही पैगंबर हैं जो यतीमों के सर पे दस्ते रहमत फेरते हैं। ये वही पैगंबर हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अपने सहाबा को सिखाया है यतीम की सेवा करना, बेवा औरतों की खिदमत करना। ये वही पैगंबर हैं जो खुद नहीं खाते, दूसरों को खिला देते हैं। ये वही पैगंबर हैं जिनकी गुफ्तार सच्ची है। ये वही पैगंबर हैं जिनके तर्ज अमल को अपनाकर इंसान इस्लाम को एक्सेप्ट करता है। ये वही पैगंबर हैं जिनकी बोली बहुत मीठी है। ये वही पैगंबर हैं जिनकी सदाकत बेबाक है। ये वही पैगंबर हैं सूरज इनके लिए अपना स्थान छोड़ के पलट आता है। ये वही पैगंबर हैं हुक्म देते हैं चांद अपना सीना तोड़ देता है। ये वही पैगंबर हैं जिनका कलमा पढ़ने के लिए पत्थर भी बेकरार रहते हैं। ये वही पैगंबर हैं हुक्म देते हैं दरख्त अपना सीना चीर के जमीन फाड़ के आगे निकल आता है। ये वही पैगंबर हैं जिनकी गुफ्तगू के ज़ेरे असर दुनिया में तेजी से इस्लाम फैल रहा है। प्रोफेसर डैनियल कहता है जब मुसलमानों के पैगंबर को मैंने सर्च किया, उनके सीरत और किरदार को पढ़ता चला गया, उनके कैरेक्टर, उनके अतवार को पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया। धीरे धीरे मेरे दिल से बातिल ताकतों का खात्मा होता गया। धीरे धीरे मेरा दिल मुझसे कहने लगा प्रोफेसर डैनियल, जिस सच्चाई की तू तलाश में बचपन से लगा हुआ है, तुझे वो सच्चाई दुनिया के किसी रिलीजन में नहीं मिलेगी। अगर वो सच्चाई तुझे मिलेगी पैगंबर इस्लाम के दामन रहमत में मिलेगी।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है, हक है। डैनियल कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। उसका एक बचपन का दोस्त कई बरस के बाद जब प्रोफेसर डैनियल से मिलता है तो उसको अपने पुराने नाम से वो मिस्टर डैनियल कह के पुकारता है। प्रोफेसर डैनियल कहता है दिस इज नाउ आई एम नॉट मिस्टर डैनियल, नाउ आई एम गुलाम नबी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रोफेसर डैनियल कहता है किसी जमाने में मैं प्रोफेसर डैनियल हुआ करता था, बट नाउ आई एम गुलाम नबी। अब मैं प्रोफेसर डैनियल नहीं हूँ, अब मैं गुलाम नबी बन गया हूँ। उसके दोस्त ने ताज्जुब किया, तू तो ईसाई धर्म का फॉलोअर था, तुझे ईसाई धर्म क्या अच्छा नहीं लगा? तूने अपने रिलीजन को क्यों चेंज कर दिया? तू मुसलमान क्यों बन गया? तो प्रोफेसर डैनियल कहता है मैंने इंटरनेट में गूगल में हर रिलीजन को खंगाला, हर रिलीजन के बुक्स को पढ़ा, मगर जब कुरान को पढ़ा, कुरान की आयतों का तर्जमा पढ़ा, मेरे दिल की दुनिया बदल गई है। मैं समझ गया हूँ यही किताब सच्ची है। ये किताब जिस पर नाजिल हुई वो पैगंबर भी सच्चे हैं, और उस पैगंबर को जिस खुदा ने भेजा है वो परवरदिगार भी सच्चा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से बड़े खां गाजी, सरजमीने पंता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी रोजी में बरकत फरमाए। ये हमारे भाई साहब लोग उस बस्ती से आए, इनके यहाँ पिछले साल हमारी तकरीर हुई थी, आज आपके यहाँ हो रही है। आपके यहाँ भी 2 साल पहले हुई थी मगर सिस्टम अलग था, आज थोड़ा सिस्टम अलग है, मगर आज ठंडा, मगर ठंडे से घबराना नहीं है ना। हाँ, ठंडे से ना घबराना, ना सर्दी से, ना गर्मी से, ना बारिश से। बताइए अगर सहाबाए कराम ठंडी से या गर्मी से या बारिश से या बिजली से, ये सब से अगर घबराते तो ये इस्लाम क्या आपकी बस्ती में आके पहुंचता? हुजूर के विसाल के बाद सहाबाए कराम इतना गमगीन हो गए थे ना, प्यारे आका का जब विसाल हुआ था सहाबाए कराम बहुत गमगीन हो गए थे। रो रो के सहाबाए कराम की आंखें एनी टाइम अश्कबार रहा करती थी, मगर उन्होंने अपने आप को संभाला। जालिमों ने सोचा था मुसलमानों के पैगंबर रुखसत हो गए हैं, अब इस्लाम की रफ्तार को रोक दिया जाएगा, मगर उन्हें क्या मालूम था मेरे आका अपने जाहिरी विसाल से पहले अपनी किरदार का आईना अपने गुलामों को बनाकर चले गए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के विसाल के 100 बरस के अंदर अंदर दुनिया के 3 बर्रे आजम में इस्लाम फैल गया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। बोलो बोलो जोर से सुभान अल्लाह। हमारे पैगंबर इतने अजीम हैं। क्या कहता उसका दोस्त प्रोफेसर डैनियल, तुम मुसलमान तो बन चुके, अब आगे का क्या इरादा है? आगे तुम क्या करोगे? प्रोफेसर डैनियल कहता है अब आगे मैं इस्लाम करूंगा। क्या करूंगा? इस्लाम। उसका दोस्त कहता इस्लाम करोगे क्या मतलब? प्रोफेसर डैनियल कहता है अरे इस्लाम के हर लेटर को गौर से पढ़ो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा इस्लाम क्या है। उसका दोस्त कहता क्या मतलब? प्रोफेसर डैनियल कहता है इस्लाम में 5 हरूफ है। कितना हरूफ है? 5 हरूफ है। प्रोफेसर डैनियल कहता है इस्लाम का पहला हर्फ है आई, दूसरा हर्फ है एस, तीसरा हर्फ है एल, चौथा लेटर है ए, 5वां लेटर है एम। प्रोफेसर डैनियल कहता है ये इस्लाम के एक एक लेटर पे तुम गौर करो, तुम्हारा दिल मोहम्मद का दीवाना हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका दोस्त कहता क्या मतलब? प्रोफेसर डैनियल कहता देखो इस्लाम का पहला हर्फ, पहला लेटर है आई, आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं होता है ना, अंग्रेजी में आई का मतलब मैं होता है ना। प्रोफेसर डैनियल कहता इस्लाम का पहला हर्फ है आई, आई का मतलब मैं। इस्लाम का दूसरा लेटर है एस, एस का मतलब शल, आई शल। अंग्रेजी जबान में, अंग्रेजी ग्रामर में फ्यूचर टेंस के बारे में जब कोई बात होती है, फ्यूचर टेंस के जब गर्दान पढ़े जाते हैं, जब उसके सेगे यूज होते हैं तो आई शल कहा जाता है, यानी मैं करता हूँ या करूंगा, जाता हूँ या जाऊंगा। आई शल। इस्लाम का पहला लेटर है आई। प्रोफेसर डैनियल कहता आई का मतलब मैं, दूसरा लेटर है एस, एस का मतलब शल, आई शल। कहता इस्लाम का तीसरा लेटर है एल, एल का मतलब लव, आई शल लव, आई शल लव। कहता इस्लाम का चौथा लेटर है ए का मतलब एनी टाइम, आई शल लव एनी टाइम, आई शल लव एनी टाइम। कहता इस्लाम का 5वां लेटर है एम, एम का मतलब मोहम्मद। अरे बोलो
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहला लेटर आई का मतलब मैं, दूसरा लेटर एस का मतलब शल, आई शल, तीसरा लेटर एल का मतलब लव, लव का मतलब मोहब्बत, आई शल लव, मैं मोहब्बत करूंगा। ए चौथा लेटर ए का मतलब एनी टाइम, मैं मोहब्बत करूंगा एनी टाइम। एम का मतलब मोहम्मद, यानी प्रोफेसर डैनियल कहता है इसका मतलब मैं एनी टाइम पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करता रहूंगा। बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है हमारा इस्लाम। पूरी दुनिया की हर रिलीजन पर सवाल आ सकता है मगर इस्लाम पे सवाल आ नहीं सकता, क्योंकि प्यारे आका फरमाते हैं ये इस्लाम है। और मोमिनों और मुसलमानों को मेरे प्यारे आका ने खजूर के पेड़ से तशबीह दी है। याद रखिए किसे? खजूर के पेड़ से, क्योंकि दुनिया में जितने भी पेड़ हैं, चाहे आम का हो, चाहे बैर का हो, चाहे अनानास का हो, चाहे केला का हो, कोई भी पेड़ हो, दुनिया में जितने पेड़ हैं, जब पतझड़ का मौसम आता है उन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, उनके फल गिर जाते हैं, वो पेड़ सूख जाता है। दुनिया में जितने पेड़ हैं पतझड़ के मौसम में सूख जाते हैं, बहार के मौसम में खिल जाते हैं, फिर पतझड़ आता है सूख जाते हैं। मगर खजूर का पेड़ वो वाहिद पेड़ है जो पतझड़ के मौसम में भी हरा भरा रहता है, पतझड़ के मौसम में भी मुस्कुराता रहता है। मदीने वाले सरकार ने इस्लाम को और मुसलमानों को खजूर के पेड़ से तशबीह दी है। क्या मतलब? इसका मतलब दुनिया की दूसरी कौमों पर सवाल आ सकता है, इस्लाम तेरे पास सवाल कभी नहीं आ सकता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम के पास सवाल कभी नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं? और हमारे आका ने खजूर के पेड़ से जो मुसलमान और मोमिन को तशबीह दी है, इसमें भी कुछ बात है, कुछ राज है। आप बोलेंगे वो क्या? हम कहेंगे सुनिए, तीन बातें हैं गौर करने वाली। हुजूर ने मुसलमानों को खजूर के पेड़ से तशबीह क्यों दी, इसका मतलब समझेंगे। तीन बातें गौर करने वाली। पहली बात यह है कि खजूर का फल बहुत मीठा होता है कि नहीं होता है? खजूर का फल बहुत मीठा होता है और मुसलमान का इखलाक बड़ा मीठा होता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जितने लोग बैठे हैं बताइए आपका इखलाक मीठा है, आपकी जबान में नर्म गुफ्तगू है। सुनिए, अगर आपके पास तेवर है, अगर आपके पास तकब्बुर है, अगर आपके पास घमंड है, अगर आपके पास गुरूर है, अगर आप तेज बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं, खबरदार आज के बाद अपने लहजे को नर्म कर लीजिए। आज के बाद अपनी आवाज को धीमी कर लीजिए। आज के बाद अपनी गुफ्तगू को सॉफ्ट कर लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं नर्म लहजा अपनाओ, हाँ सिला रहमी करो। नबी फरमाते जो सिला रहमी करता है अल्लाह पाक उसकी हयात भी बढ़ा देता है, अल्लाह उसकी रोजी भी बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे से और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ठंडी में कोई ठंडा तो नहीं हो रहा है? सब लोग गर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान पहलवान होता है कि नहीं होता? अरे बोलिए भाई। हाँ, पहलवान होता है। आपने पढ़ा नहीं बद्र की दास्तान? आपने पढ़ा नहीं जंगे उहद की दास्तान? आपने पढ़ा नहीं जंगे मोता? ये सब पढ़ा के नहीं, सुना है कि नहीं? हमेशा तादाद में कम रहा मगर हमेशा पल्ला भारी रहा। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इकबाल कहते हैं बातिल से डरने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ऐ सरज़मीन उंदलुस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों में जब आशियां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। विश्व विश्व सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीन बातें हैं क्यों अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को खजूर के पेड़ से तशबीह दी है। तीन बातें। नंबर 1, खजूर का फल बड़ा मीठा होता है, मुसलमान का इखलाक भी बड़ा मीठा होता है। बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 2, खजूर बहुत दूर दूर तक जाता है। क्या तक नहीं जाता है? रमजान में आपके मार्केट में मदीने शरीफ का खजूर आता है, बेशक बेशक। मक्का शरीफ का खजूर आता है, मुल्क यमन और शाम का, इराक का, बगदाद का
खजूर आता है। नंबर 2, खजूर बहुत दूर दूर तक जाता है और मुसलमान भी तबलीग इस्लाम के लिए बहुत दूर दूर तक जाता है। क्या बात है, क्या बात। समझ पा रहे ना? तीसरी बात, खजूर खाना है तो शराफत से खा लेना, बदमाशी मत करना। समझ रहे हैं? क्योंकि खजूर के पत्ते बड़े नोकीले होते हैं, कि नहीं है? इसी तरह मुसलमान से मिलना है, शराफत से मिल लेना, बदमाशी मत करना। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुसलमान के पास अगर रहमाओ बैनहुम की मिठास है तो अशिद्दाओ अलल कुफ्फार की सख्ती भी मौजूद है। समझ रहे हैं? अगर दुनिया वालों ने प्लान बनाया है इन्हें कैसे मिटाया जाए ना। आप तो रोजाना सुनते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं आप चले जाइए, बाहर चले जाइए, पड़ोसी मुल्क में। कहते सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? कहने वाले कहते रहते हैं सुनते जाइए, मगर उन्हें बता दीजिए आप हमें नहीं भगा सकते, आपकी नहीं चलती है। समझ रहे कि नहीं? अच्छा बताओ, इनकी चलती है? इनकी चलती है? कहते हैं चले जाओ, सुबह को कहते चले जाओ, शाम को कहते चले जाओ, अल्पसंख्यक हो चले जाओ, 20% हो चले जाओ, कहते हैं ना। उन्हें बता देना इनकी नहीं चलती है। अब चलती किनकी है? इनकी तो नहीं चलती, पर किनकी चलती है? आइए बरेली शरीफ ताजुश शरिया से पूछे, या ताजुश शरिया ये लोग जो हमें कहते हैं चले जाओ, भाग जाओ, निकल जाओ, पड़ोसी मुल्क में चले जाओ, क्या इनकी चलती है? ताजुश शरिया कहेंगे नहीं, जहां में उनकी चलती है। बोलो सुभान अल्लाह। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दें, गमों की धूप में हो साया जुल्फ़ैन को ता कर दें, जहां पानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दें। मुझे क्या खौफ हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मौलाना मुबारक हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे भाई साहब की रोजी में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। तो इस्लाम को आप रोकना चाहोगे, रोक नहीं सकते। लोगों ने प्लान बनाया ऐसा करो, मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दो, इनसे खरीदो फरोख्त बंद करो। जी जी जी, इनसे बिक्री विक्री खरीदो फरोख्त बंद कर दो, इनकी आर्थिक स्थिति को खराब कर दो। ऐ लोगों, अपनी अपनी दुकान में अपना नेम प्लेट लगा लो ताकि कस्टमर समझ जाए ये तुम्हारी दुकान है और तुम ही से ले, उनसे सौदा ना ले, उनसे सेब ना ले, उनसे चाउमीन ना ले, उनसे पकौड़ा ना ले, उनसे बिस्किट और चाय ना ले। ऐसे वो आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल कमजोर हो जाएंगे। जब कमजोर हो जाएंगे उनके सर पे हुकूमत करना आसान हो जाएगा, इन्हें भूखा रखा जाएगा तो ये छोड़ के चले जाएंगे। तो उन्हें बता देना ये कोशिश आज नहीं, 1400 बरस पहले शहर मक्का में भी ऐसी कोशिश हो चुकी है और कोशिश फेल भी हो चुकी है। समझ रहे हो? बेशक बेशक बेशक, जरूर जरूर जरूर। पहले मक्का शहर में ऐसी ही कोशिश अबू जहल की तरफ से लगाई गई थी। क्या? मार्केट पे पाबंदी लगा देना। क्या? कोई भी आए सौदा देना, आटा देना, चावल देना, गोश्त देना, भाजी देना, सब्जी देना, साग देना। अबू बकर आए तो मत देना, उमर आए मत देना, उस्मान आए मत देना, अली आए मत देना, हसन हुसैन आए मत देना, बिलाल आए मत देना, अम्मार आए मत देना, खालिद आए मत देना, अबू हुरैरा आए मत देना, अबू दरदा आए मत देना, हजरत यासिर आए मत देना, हजरत काब आए मत देना, बनु तमीम मत देना। ये कोशिशें 1400 बरस पहले हो चुकी थी। लोगों का ये फॉर्मूला था, इन्हें भूखा प्यासा रखा जाएगा, ये अपने रिलीजन को छोड़ देंगे, अपने कलमे से फिर जाएंगे, अपने दीन से फिर जाएंगे। मगर उन्हें क्या मालूम था ये खाने वाले नहीं है, ये तो वो लोग हैं जो भूखा रह रह के इस्लाम की तबलीग फरमाने वाले हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भूखा रह रह के इस्लाम को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये कोशिशें आज भी हो रही है, लोग प्लान बना रहे हैं। अगर ऐसा किया जाए तुम कमजोर हो जाओगे, भूखे रहोगे, तो उन्हें बता देना हरगिज ऐसा गुमान मत करना कि हम भूखे रह जाएंगे या आर्थिक संकट में आ जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाएंगे। नहीं मेरे दोस्तों, हमारी तो वो हिस्ट्री है कि हम खुद नहीं खाते, दूसरों को खिलाते हैं। खिलाते हैं। हाँ, किसी जमाने में 800 बरस पहले जब
बगदाद शरीफ इस्लाम का मरकज बन गया था। बड़ी तेजी से बगदाद से इस्लाम का नूर फैल रहा था। जो ताजिर बगदाद में अपना सामान तिजारत के लिए लाता, बगदाद के दुकानदारों का बिहेवियर देखता, वो कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाता। वो जब अपने घर जाता, घर वालों को मुसलमान बनाता। बगदाद शहर इस्लाम का मरकज बन गया था। पूरी दुनिया वाले हैरत में थे। बड़े बड़े सुपर पावर मुल्क बड़ी हैरतों जुस्तजू इस्तेजाब में थे कि आखिर बगदाद से इस्लाम का नूर कैसे फैल रहा। तो एक जासूस को मुल्क ईरान से भेजा गया था कि बगदाद सिटी में जाके चेक करके आओ, ये इस्लाम का सेंटर, इस्लाम का मरकज बना हुआ है। बड़ी तेजी से बगदाद शहर से इस्लाम का नूर फैल रहा है। वो जासूस ईरान से बगदाद में चेकिंग के लिए आया था, आखिर इस्लाम क्यों तेजी से फैल रहा है। वो जासूस कहता है जब मैं बगदाद पहुंचा, बगदाद के मार्केट में दोपहर का समय था, मुझे भूख लगी तो मैं एक होटल में खाना खाने के लिए गया। कौन कहता है? वो जासूस जो ईरान से आया था, इस्लाम को चेक करने आया था, इस्लाम क्यों फैल रहा। कहता मैं होटल में गया खाना खाने के लिए, तो मैं जिस टेबल पे बैठा मैंने खाने का ऑर्डर दिया, खाना आया, मैं खाने लगा। कहता मेरे सामने वाले टेबल पर एक दूसरा आदमी बैठा था, वो भी खा रहा था और बार बार मुझे देखे जा रहा था। कहता है मैं खाना खा के जब फारिग हो गया, हाथ धो के जब उठ के काउंटर पे मैं पैसा देने के लिए गया, तो काउंटर वाला कहता है आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपके खाने का बिल किसी और ने पे कर दिया है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया था इस्लाम को चेक करने बगदाद से, इस्लाम का नूर क्यों फैल रहा। जब पैसा देने गया, काउंटर वाला कहता आपके खाने का बिल किसी ने पे कर दिया है। उसने कहा अरे मैं तो इस शहर में नया हूँ, मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ। मेरा हमदर्द कौन निकल आया जिसने मुझे बगैर बताए मेरे खाने का बिल दे दिया। तो दुकान वाला कहता है होटल वाला, वो जो तुम्हारे सामने वाली कुर्सी पे बैठ के खा रहा था ना, उसी ने तुम्हारा बिल दे दिया है। वो आदमी कहता कैसे दे दिया, ना मैं उसे जानता हूँ ना पहचानता हूँ, ना दोस्ती है ना यारी है ना मोहब्बत है ना याराना है ना गुफ्तगू है ना टॉकिंग, कुछ भी नहीं, उसने मेरा बिल कैसे दे दिया। तो होटल वाला कहता सुनो, हमारे बगदाद शहर का दस्तूर है, हमारे यहाँ जब कोई अजनबी कहीं से आता है खाना खाता है उसे बिल देने नहीं दिया जाता। हम बगदाद वाले अपने पैसे से उसे खिला देते थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब ये इखलाक देख के वो गया ईरान, और ईरान जाके कहता है अब समझा मैं इस्लाम क्यों फैल रहा है। समझ रहे हो, ये तो ऐसे लोग हैं बगैर पहचाने फ्री में आपको खाना खिला देते हैं। ऐसा किरदार लेके कोई चलेगा तो इसकी रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो, ये हमारे इस्लाम की शान है जो बड़ी तेजी से रफ्तार से चल रहा है। और इस्लाम की जो इस्लाम का जो निज़ाम इबादत है, इस्लाम का जो तौर तरीका है इतना प्यारा है, उसे देख के भी बारहा वक्त आदमी मुसलमान बन जाता है। हाँ, ऐसे ही एक यूनाइटेड स्टेट का, जानते हो यूनाइटेड स्टेट का एक आदमी था, जब उसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया ना, उससे पूछा गया तुमने इस्लाम क्यों एक्सेप्ट कर लिया आखिर। अच्छा आप लोग अच्छा लग रहा है या खत्म किया जाए, जल्दी बोलिए। आप लोग सुन रहे हैं? एक बार सब लोग सुभान अल्लाह बोल के बताएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यूनाइटेड स्टेट का आदमी कलमा पढ़ा, मुसलमान गया, पूछा गया क्यों मुसलमान बन गए, क्यों अपने धर्म को छोड़ दिया, क्या है इस्लाम में। उसने कहा इस्लाम के सबसे अच्छी बात यह है कि इस्लाम में कोई बड़ा छोटा नहीं, इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है, इस्लाम में कोई काला गोरा नहीं है। दूसरे धर्म स्थल में आप देखेंगे पैसे वाला अगर है, जागीरदार है, तो वो धर्म स्थल में पहले एंट्री करेगा, उसके बाद गरीब है तो गरीब की एंट्री बाद में होगी। हमने सुना है ऐसा दूसरे रिलीजन के धर्म स्थल में अक्सर देखा जाता है। दलित के हाथों के गिलास का पानी जल्दी से राजपूत पीने को तैयार नहीं होता, वो इंसान कहता है। मगर इस्लाम का ये हुस्न है कि इसमें भेदभाव नहीं है, इसमें छोटा बड़ा नहीं है, इसमें ऊंच नीच नहीं है। दूसरे रिलीजन में काला गोरा का भेदभाव है। अमेरिका जैसे देश में कालों के लिए अलग कैटेगरी है, गोरों के लिए अलग कैटेगरी है। काले को गोरों के पार्क में एडमिट नहीं है, काला गोरों के रेस्टोरेंट में एडमिशन नहीं ले सकता, काला गोरों के क्लब में दाखिल नहीं हो सकता, काले को अलग रखा जाता है, गोरों को तरजीह दी जाती है। अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क में ये काला गोरा चलता है। वो इंसान कहता है मैंने ये सब बहुत देखा, मगर मुझे पता चला एक रिलीजन है इस्लाम जिसे
इस्लाम कहा जाता है, उस इस्लाम के पैगंबर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो इंसान कहता है मैंने सुना है पैगंबर मोहम्मद ने अपनी मस्जिद का मुअज्जिन अजान देने वाला जिस आदमी को बनाया था वो आदमी गोरा नहीं था, काला था, निगरो था, अफ्रीका का रहने वाला था और उसका नाम बिलाल था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक क्या था? बिलाल था। कहता है मैंने सुना है कि मुसलमानों के पैगंबर कालों से भी मोहब्बत करते थे, गोरों से भी मोहब्बत करते थे। मेरे दिल में इस्लाम घर करता गया। कहता है मैंने ये भी सुना था इस्लाम का एक निजाम इबादत है जिसमें काला गोरे के बगल में खड़ा हो जाता है, गोला काले के बगल में खड़ा हो जाता है, नौकर मालिक के बगल में खड़ा हो जाता है, बादशाह फकीर के बगल में खड़ा हो जाता है, ऊंची जाति वाला नीची जाति के बगल में खड़ा हो जाता है। उस निजाम इबादत को नमाज कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज, नमाज कहा जाता है। अब सुनो मेरे दोस्त, आप देखिए नमाज कितनी प्यारी इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आने के बाद अमीर गरीब सारा सिस्टम जो मस्जिद की गेट के बाहर चलता था, अगर मस्जिद के गेट के बाहर एक आदमी बैठा है कटोरा लेके, आदमी 5 रुपया 10 रुपया उसके अंदर डाल रहा है, अगर वही अंदर चला गया नमाज में खड़ा हो गया तो जो पैसा डालने वाला जिसका हाथ ऊपर था वो अगर देर से पहुंचेगा उस भीख लेने वाले से पीछे खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भीख ले रहा है वो आगे, जी जी जो भीख दे रहा है वो पीछे। क्या मतलब? अल्लाह का घर है, किसी का कानून नहीं चलेगा, चलेगा तो मेरे खुदा का कानून। बेशक 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 बेशक। जानते हैं घर में मकान में मालिक है, नौकर है, नौकर को बात बात पे मालिक डांटता था, नौकर को बात बात पे मालिक छड़ी से मारता था, मगर जब जोहर की अजान हो गई है वो नौकर पहले मस्जिद चला गया है और मौजिन साहब के बगल में खड़ा हो गया है नमाज पढ़ने। अब मालिक जो मारता था वो देर से आया है, जब देर से आया है तो मालिक को ठीक उसी जगह पे जगह मिली है जहाँ उसका मालिक आगे सब में, उसका नौकर आगे सब में खड़ा है, मालिक जस्ट उसके पीछे दूसरी सब में खड़ा है। सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आप देखिए घर का सिस्टम और अल्लाह के घर का सिस्टम। घर में जो मार खाता था वो आगे है, घर में जो मारता था वो पीछे है कि नहीं है? अब जब सब लोग नमाज में खड़े हो गए, रुकू में गए, इमाम साहब ने कहा अल्लाह अकबर, इमाम साहब सजदे में गए तो पहली सब वाला भी सजदे में गया, दूसरी सब वाला भी सजदे में गया, तो पहली सब में वो नौकर है जो मार खाता था वो भी सजदे में है, दूसरी सब में वो मालिक है जो मारता था वो भी सजदे में है। कुदरत ने दिखा दिया जहां पर नौकर का पांव है ठीक उसी जगह मालिक का सर है, यानी अल्लाह ने बता दिया तू घर में उसे मारता था मगर अल्लाह के घर में वो तुझसे आगे खड़ा है, जहां उसका पांव है वहां तेरा सर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से बड़े खा गाजी, सरजमीने पत्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के घर का ये निजाम इतना प्यारा है, दुनिया वाले देखते हैं हैरत में डूब जाते हैं। वाकई में रिलीजन इसे कहा जाता है जहां बादशाह फकीर के बगल में खड़ा हो जाता है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, वो कहता है मेरे दिल में इस्लाम घर कर गया जब मैंने सुना मुसलमानों के पैगंबर ने अपना मुअज्जिन एक काले आदमी को रखा था, यानी इस्लाम में काला गोरा कोई भेदभाव नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? अब वो इंसान कहता है मुझे ये चीज को चेक करने के लिए मुसलमानों के धर्म स्थल मस्जिद में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके असल परीक्षा होगा, असल टेस्ट वहाँ होगा कि देखता हूँ वहाँ पर ये जो नमाज पढ़ते हैं लाइन से, देखता हूँ कि गरीब अमीर से हट हट के खड़ा होता है या मिल के खड़ा होता है, काला गोरे से हट हट के खड़ा होता है या मिल के खड़ा होता है। वो इंसान कहता है इसकी चेकिंग के लिए जुमा की नमाज का टाइम था, मैं अपने इलाके के जामे मस्जिद में चला गया और मस्जिद के मेन गेट के बाहर अपनी कार को पार्क में लगा के एयर कंडीशन ऑन करके अंदर बैठा रहा और वहीं से चेक करता रहा कि ये लोग अंदर जा रहे। कहता है मैंने देखा काला आया उसी गेट से अंदर गया, गोरा आया उसी गेट से अंदर आया, साइकिल वाला आया उसी गेट से
अंदर गया, मोटरसाइकिल वाला आया उसी गेट से अंदर गया, कार वाला आया उसी गेट से अंदर गया, महंगी कार लेके आया वो भी अंदर गया, गरीब आया वो भी अंदर आया, अमीर आया वो भी अंदर गया। कहता मैं अंदर कार में एयर कंडीशन और करके बैठ के चेक करता रहा, हर वैरायटी के लोग, गरीब अमीर, काला गोरा, छोटा बड़ा, नाटा मोटा, ऊंचा नाटा, सब मिल के अंदर गए हैं। कहता है मैंने सोचा अंदर तो सब गए हैं मगर हो सकता है अलग अलग होके बैठेंगे, मुंतशिर होके बैठेंगे। कहता है मगर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने अंदर जाके गेट के पास देखा तो काले के बगल में गोरा खड़ा है, नाटे के बगल में लंबू खड़ा है, अमीर के बगल में गरीब खड़ा है, पैसे वाले के बगल में कम पैसे वाला खड़ा है। सब लोग इकट्ठा नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज की इस अदा को आज से 100 बरस पहले ताहिर लाहौती डॉक्टर इकबाल ने देखा था तो इकबाल ने कहा था आ गया आईने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह होके ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा वो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने परखी पंता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता इस दिशा में इबादत को मैंने देखा कि सब अगल बगल में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। कहता नमाज के बाद सब लोगों ने एक दूसरे से मुसाफहा किया, काला गोरे से हाथ मिला रहा है, गोरा काले से हाथ मिला रहा है, नाटा लंबू से हाथ मिला रहा है, गरीब अमीर से हाथ मिला रहा है। इस नमाज की अदा को मुसलमानों की जब आज से 50 बरस पहले आंध्र प्रदेश की एक महिला, एक लेडी शिक्षाविद सरोजिनी नायडू ने जब मुसलमानों की नमाज की अदा को देखा था ना तो सरोजिनी नायडू ने कहा था कि द डेमोक्रेसी ऑफ इस्लाम इज इम्बॉडीड 5 times a day when the poor man and king kneel side by side and proclaim God alone is great। कहती है सरोजिनी नायडू इस्लाम का ये निजाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। when the poor man and king kneel side by side, जब एक गरीब आदमी और एक बादशाह अगल बगल में खड़े हो जाते हैं and proclaim God और अपने खुदा को आवाज लगाते हैं alone is great, मेरा खुदा तू ही बड़ा है, तू ही महान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की शान है। दुनिया वालों समझ लो इस्लाम क्या है। रोजाना खबर सुनते रहे, लोग पाबंदी लगाते हैं, कभी कोई मुसलमानों की बहन बेटियों की बेहुरमती करके उतर आता है, कोई उनके नकाब को नोचने की कोशिश करता है, कोई बुजुर्गों की दाढ़ी नोचने की कोशिश करता है, कोई नौजवानों को सड़क किनारे दरिंदगी के साथ सताता है। ये रोजाना आए दिन खबरें देखने को हमें मिल रही हैं। मेरे दोस्तों घबराना नहीं, हिचकिचाना नहीं, परेशान मत हो रहा। तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उनकी उम्मत पर हर दौर में मुसीबतें आई हैं, हर दौर में परेशानियां आई हैं, मगर इस्लाम वो है जो मुस्कुरा के हर मुसीबत का सामना करता हुआ नजर आया है। समझ रहे हैं? हर दौर में परेशानी आएगी मगर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। दुनिया को समझाना है, सिखाना है, इस्लाम पे बुरी नजर मत डालो। हमारे यहाँ चंद लोग ऐसे हो गए हैं जिनके करतूत की वजह से सारी कौम को बदनामी और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, मगर मजहब ये तालीम नहीं देता, मसलक ये तालीम नहीं देता, कुरान ये तालीम नहीं देता। मसलक और मजहब सबके साथ सच्चाई और ईमानदारी की तालीम देता है, सबके साथ खैर की तालीम देता है, भलाई की तालीम देता है। मेरे दोस्तों आप दिल जमई से बैठे, इंशाअल्लाह अभी नदीम साहब नात पढ़ेंगे, नदीम साहब अभी नात पढ़ेंगे, फिर हबीबुल्लाह भाई नात शरीफ पढ़ेंगे। दिल जमई से बैठे, अच्छे से बैठे, थोड़ी देर में प्रोग्राम खत्म होगा, फिर हुजूर आएंगे, उनका भी बयान होगा, उसके बाद जलसा खत्म होगा और सलाम पढ़ के जाएंगे। सब बोलिए सलाम। हाँ पढ़ के जाएंगे। सुन्नी सलाम छोड़ के जाता है या पढ़ के जाता है? मुझे बताइए पहले। पढ़ के जाता है। पढ़ के जाता है ना?
तो वो कैसा सुन्नी है जो बीच सलाम बीच जलसे से उठ के भागता है। कोई कहता है ठंड लग रही है, सुबह में काम है। अरे भाई काम सबका है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है। मगर हुजूर पे सलाम पढ़े ना, हुजूर को तुम्हारे दुरूद सलाम का इंतजार रहता है, समझ रहे हैं। और तुम्हारी सलाम के बाद फिर दुआ होती है, और तुम्हारी दुआ वो दुआ है जिस दुआ को दुल्हन कहा गया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उम्मते मोहम्मदी की दुआ दुल्हन है, मेरे प्यारे आका की दुआ दुल्हन है। आला हजरत फरमाते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से, जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद असाए कलीम अज़दहाए गज़ब था, हीरों का सहारा असाए मोहम्मद सहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद कहे अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ के जाएंगे, कोई उठ के नहीं जाएगा। नदीम साहब को आवाज दूंगा, उससे पहले पढ़िए मेरे साथ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।